सतलोक धाम टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। पूर्ण परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। फिर कहते सकल मनोरथ पूर्ण साहेब अवगत पुरुष कबीर कहावे। अवगत पुरुष कबीर कहावे, वो जिसको हमने प्राप्त करना है वो परमात्मा, वो अवगत यानी जिसकी गति को कोई नहीं जानता। अव्यक्त जिसे कहते हैं, जो तीसरे नंबर का अव्यक्त है, वो कबीर पुरुष कहलावे, वो कबीर पुरुष है। और कहते हैं सार शब्द जिन्हें होया परापत गौर नहीं भव जल आवे। गरीब दास सतपुरुष विदेही कोई सच्चा सतगुरु दर्शावे। कोई सच्चा सतगुरु इस परम पिता को आपको मिला होगा। जैसे आपने पवित्र गीता जी में भी सुना, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, ऐसा नहीं है कि तू और मैं पहले नहीं थे या आगे नहीं रहेंगे। तू ये मत सोच के हम वर्तमान में हम आगे भी जन्म होगा, पहले भी थे, आज होते रहेंगे। हम अविनाशी नहीं है तू और मैं। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं है और जिसने सारी सृष्टि की रचना की। फिर चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तेरे मेरे जन्म अलौकिक हैं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। यदि जन्म यानी जन्म तो होता है उसका गीता ज्ञानदाता का, लेकिन वो जन्म दूसरे ढंग से होते हैं, जैसे आपको पूर्व सत्संग में बताया जा चुका है। और जो सत्संग नहीं सुन सके तो उनके लिए प्रार्थना है कि वो सीडी प्राप्त करें। यहाँ से बहुत सस्ते रेट में आपको सीडी दी जा रही है। अब तो डीवीडी बना दी है बहुत ही सस्ते रेट में। जो लागत आती है उससे भी हम कुछ कम ही लेने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ भक्तों के पुण्य दान हो जाए और आम व्यक्ति भी अमृत ज्ञान को ले जा सके और कोई भी सुना आप भी सुने। तो उसमें पहले हमने जो सत्संग सुना दिया वो सीडी प्राप्त कर लीजिए। वो सीडियाँ तैयार कर दी जाती हैं। अब इस सत्संग की हो सकता है 2 दिन लग जाए, पहले की सभी सीडी या डीवीडी तैयार हो रही है, आप चाहो तो यहाँ से ले सकते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि अपने बारे में कहता मैं तो नासवान हूं। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के मंत्र 62 में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सदा रहने वाले स्थान, यानी कभी जन्म मृत्यु में नहीं आएगा, वहां चला जाएगा। 15वें अध्याय के गीता जी के 4थे श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान से सारे उलझे न काट कर पूरे ये उलझे हुए ज्ञान को समझकर उसके पश्चात उस परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौट कर संसार में नहीं आते, अर्थात उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि संसारों की वृक्ष की रचना की है। और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूँ, लेकिन मुझे उसे तत्व ज्ञान नहीं मिला है, इसलिए और ना ही उसको प्राप्त हो सकता है क्योंकि उसने ऐसी गलती की हुई है। और अन्य प्राणी जो उसके शरण में इसके काल के जाल में वो सभी पार हो सकते हैं। काल को बाद में फिर देखा जाएगा। तो क्या बताते हैं, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लग्या है तृष्णा बडरी खांसी।
आवागवन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोग यारे जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोग यारे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा, देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पर काल ठोके पंजारा, जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोग यारे जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोग यारे। भाई सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपति आसी, सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, झूठों जगपति आसी। अंधे की बाँ पकड़ी अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोग यारे जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोग यारे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे है, सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोग यारे जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोग यारे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे है, सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोग यारे जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोग यारे। अब इसी बात को परमेश्वर ने सेकंड कर दिया है, समर्थन दिया है गरीबदास साहिब वाली बात ने, क्योंकि आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय मनुकदास साहिब जी, आदरणीय घीसादास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, इनकी जो वाणी है ये कबीर परमेश्वर के ज्ञान से 100% मेल खाती है, क्योंकि इन्होंने परमात्मा को आंखों देखा है, सतलोक को आंखों देखा है, उनका संग किया है, और अन्य संतों की कोई भी वाणी उस परमात्मा से मेल नहीं खाती। तो क्या कहा है, अभी गरीबदास साहब ने कहा था कि अनहद तारी लगी हमारी, सार शब्द से टोया वो, उसको ढूंढा, टोया माने ढूंढा, सार शब्द से ढूंढा उस परमात्मा को। और अभी आपने सुना सार शब्द जिसे जिन हुआ प्राप्त, सार शब्द जिसे हुआ प्राप्त, बहुर न बहुर जल आवे, गरीबदास सतपुरुष विदेही, कोई साचा सतगुरु दर्शावे, कोई साचा सतगुरु दर्शावे। और अभी सार शब्द जिन हुआ प्राप्त, सार शब्द जिसे हुआ प्राप्त, बहुर न बहु जल आवे, उसका जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाता है। और यही गरीबदास साहब जी कहते हैं, दिव्य दृष्टि खुली हमारी, सार शब्द से टोया वो, ओए होए, सार शब्द से ढूंढा वो उस परमात्मा को, सार शब्द से टोया वो, खोजा उसको। गरीबदास गायत्री लापी, फिर शीस पीट जम रोया वो, ये काल फिर सिर पटक पटक कर रो रहा है कि ये तो मेरे हाथ से निकल गया, इसको तो सार नाम प्राप्त हो गया, सत्य नाम प्राप्त हो गया। तो यहाँ बताना यही उचित है, ये समझाना चाहते थे कि उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति यथार्थ
मंत्र से की जाने से ही प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है। और पुण्यात्मा आपका बहुत ही कोई जन्म जन्मों का बहुत ही पुण्य है, आपको ये मार्ग मिल रहा है। घर का काम त्याग कर भी विशेष समय निकाल कर भगवान के लिए आ रहे हो। ये कोई आज के खिलाड़ी नहीं हो आप। महात्मा कहते हैं राम नाम से राजी नाही चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। ओए होए, राम नाम को तो पसंद नहीं करते और बकवादा में राजी रहे, उनके बस की बात को नया भक्ति कर ली। कहते ये मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। माल माने पहलवान जो पहले कसरत करते हुए आ रहे हैं, वही वहां अखाड़ा जब होगा यानी कुश्ती होगी, वह जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वही पहलवान विजयी हुआ करते हैं। और बाकी जो अर्थात जो भक्ति के अखाड़े के पहलवान हैं, ना जाने कितने वर्षों से जन्मों से आप भगवान के चरणों में भक्ति कर रहे हो, एक्सरसाइज करते आ रहे हो। जैसे प्रहलाद ध्रुव के बारे में लिखा है विष्णु पुराण में, भगवान जब प्रकट हुए उसने कहा ध्रुव तेरी इस जन्म में केवल एक ही जन्म की कमाई नहीं तो कई जन्मों से मेरा भक्त रहा है, इसलिए अब तेरी ये क्रिया शीघ्र स्वीकार होगी। तो जैसे आपने कल सुना था कि रांडी ढांडी ना तो ये नरकइये काग और बलक बुखारा त्याग दिया थी कोई पछली लाग, क्योंकि उस अब्राहिम सुल्तान अधम कहता है कि मैं कितना समझा इस नालायक, एक औरत है इसकी एक गां ले रहा है और कोई संतान नहीं, 1-2 एकड़ जमीन है, इसे वांडी पाक रहा है, इसका समझमना कि भगवान बजले या ना रहे तेरे साथ में ये संपत्ति। कहते हैं भाई इस या तो कोई पिछली लाग थी, फिर हमारे समझ में आ गई बलक बुखारा इतने ठाठ बाट को त्याग कर मालिक की चाह बन गई। कहते हैं ये तो बलक बुखारा त्याग दिया थी कोई पिछली लाग, यानी पूर्व जन्मों की कमाई थी। जैसे सम्मन रूप में यही बलक बुखारे का बादशाह आत्मा सम्मन बना, फिर 9 शेरवा का बादशाह बना और फिर ये अब्राहिम सुल्तान बना और परमात्मा ने किसके पीछे पीछे यू माया में दलदल में धसता जा, परमात्मा निकाल निकाल इसने बाहर रखता गया। तो पुण्यात्माओं जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। एक बार इसकी शरण में प्राणी एक बार आ गया ना, ये छोड़ने को नहीं पार करेगा, चाहे कहीं किसी जन्म में बिठावा इसने पार करके छोड़ेगा। और ना पार हो पाओगा तो इसे कर्म बनवा देगा क्या कि घना दुखी ना होगा, मतलब ठीक ठीक सा इसका काम मनुष्य जीवन मिलता रहेगा। ऐसा दयालु है ये परमात्मा। जैसे राजा अम्बरीश सतयुग में ऐसी भक्ति करते थे, विष्णु के पुजारी थे, उसके कारण बहुत अच्छे, इस दुर्वासा जैसी तोप भी उसके सामने फेल होगी थी, इतनी अच्छी आत्मा थी। उसके बाद राजा जनक बने, वही अम्बरीश वाली आत्मा जो सीता जी के पूज्य पिताजी कहलाए, और जिसके सामने सुखदेव जैसे बाल ब्रह्मचारी और नकली ज्ञानी ने घुटने टेक दिए, वही राजा जनक जब वो राजा थे, राजा अम्बरीश थे, उसके हजारों लाखों की संख्या में नौकर होते थे, सैनिक होते थे, और वही आत्मा सच साधना ना कभी किसी जन्म में परमात्मा मिले थे, उनको आकर मिलते रहते हैं। राजा जनक को भी मिले थे परमात्मा, लेकिन कुछ भक्ति भगवान वाली, कुछ अपनी उलट उड़धम रहते रहे। तो वही राजा जनक और अम्बरीश वाली आत्मा फिर गुरु नानक देव जी बने, और अब उन्होंने खुद नौकर लगना पड़ा एक नवाब के यहाँ पर रोजी रोटी के लिए, क्योंकि जो पुण्य यज्ञ आदि किए थे वो स्वर्ग में वहां देव बनकर या वैसे कोमन स्वर्ग में समाप्त कर दिए, फिर वो पूंजी खत्म हो गई, लेकिन पूर्ण परमात्मा उनको मिलते रहे और वो सच्ची साधना भी साथ साथ करवाते रहे, जिस कारण से उस पुण्यात्मा को फिर बेई नदी पर परमात्मा मिले और डूबने का बहाना करके सतलोक में ले गए। वह सब व्यवस्था दिखाई कि ये है वो पूजा का, ये पूजा यहाँ की पूजा कीजिए, सतलोक में आइए, यहाँ तेरा पूर्ण मोक्ष होगा। उसके बाद उस पूर्ण नानक साहिब का को परमात्मा मिले। कहते हैं गेल गेल लाग्या रहूं जब लग धरती आकाश, जो बच्चा गऊ की नजर में यो साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिर ये भक्त वचल भगवंत। पुण्यात्माओं तुम्हारा कोई पिछले जन्मों का पुण्य है जो परमात्मा आपको यहाँ ला रहे हैं, और काल ने देख कैसा जुल्म किया।
कितनी मीडिया के माध्यम से भी गंद उछलवा दिया इस दास के ऊपर, और ये ऐसा है, ऐसा करते हैं, वह ऐसा होता था, लेकिन आपको एक भी उनकी बातों का असर नहीं हुआ, क्योंकि ये आपकी पूर्व लीला थी। आप परिचित थे कि वहाँ क्या होता है, और ये काल का जाल था। उनको दोषी बनवा दिया जिन्होंने हमारे बारे में बिना तसल्ली किए, बिना जांच किए ऐसी बेहुदी बातें कही, और सच्चाई सामने आएगी। ये उन लोगों को धिक्कारेगी या जनता भोड़ी जिन्होंने एक परम संत के बारे में ऐसी बेहुदी बातें कवा दी और दोषी बनवा दिया। अब वो इतना दोष लग गया उनको, वो साफ भी इसी जल में होंगे और कितना ठिकाना नहीं है। यही सत्संग माने से उनका उद्धार और छुटकारा होगा। हमें कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि हमें मालूम है कि हम बुरे नहीं, हमने कोई गलती नहीं की, और उनको परमात्मा ही सजा दे। हम उनको बद्दुआ भी नहीं देते, हम तो यही कहें भगवान उनको सद्बुद्धि दे और इस ज्ञान को से परिचित हों और अपना कल्याण करवा कर मोक्ष प्राप्त करें। काल का भयंकर जाल है यहाँ पर, सभी प्राणी दुखी हैं। हम एक पिता की संतान हैं। हमारे को काल ने यहाँ पर डिवाइड और रूल का तरीका बनाकर आपस में लड़ा रखा है। इसको समझें और मोक्ष की मार्ग को ग्रहण करें। बोलो सतगुरुदेव की जय। कर जोरों विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांगी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आरे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की रस्सी, जहाँ खेचो ता जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों हीर हूँ, जो देव सो खाऊं। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान, सुन के शो करतार। गरीब दास मुझ दीन के, रखियो बहुत संभार। दी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़। जैसे कागज जहाज का, अब तक न दूजी ठोर। जो राखो त्यों हीर हूँ, हमरा क्या चारा।
खाने जाद खरीद हूँ गुलाम तुम्हारा। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के जनक पड़ेगी कान। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए रहे उर्द मुख झूल। आज सुबह के सत्संग में, पूर्व के पहले के जो सत्संग में आपने इब्राहिम सुल्तान अधम, एक मुसलमान बादशाह की कथा सुनी। हम परमात्मा से केवल माया मांगते रहते हैं, और परमात्मा कहते हैं ये माया अधिक माया ठीक नहीं। परमात्मा कहते हैं कि साईं इतना दीजिए कि ये मांगो मेरे तय। परमात्मा बंदी छोड़ कबीर जी कहते हैं ये मांगो मेरे से, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें अतिथि न भूखा जावे। अब इब्राहिम सुल्तान अधम के पूर्व जन्म के जो कुर्बानी थी, जो समर्पण था प्रभु के प्रति, उसी का प्रतिफल उसे प्राप्त था। और वो इस माया को ही सर्वस्व मानकर इसी में पूर्ण रूप से अंधा हो चुका था। परमात्मा प्राप्ति में जिसको हम यहाँ सुख मानते हैं काल के लोक में, ये सुख सबसे बड़ा बाधक है। हम सुख मानते हैं अच्छी धन माया घर में हो जावे, खूब संतान हो और बढ़िया रेजिडेंस आवास हो, कार और कोठी घोड़े जो भी समय अनुसार जो भी यातायात की साधन होते हैं वो भी अच्छे हों, हम इसको सुख मानते हैं। फिर हम परमात्मा से कोसों दूर हो जाते हैं। भले ही पिछली कसक जो पिछले जन्म जन्मों की हम भक्ति करते आ रहे हैं वो रह रह कर अंगड़ाई लेती है, हिलोर तो उठती हैं, लेकिन वो माया का दबाव, वो सत्संग का अभाव उन हिलोरों को तुरंत दबा देता है। ये तो सतगुरु मिले, पूर्ण संत मिले तो ये ज्ञान समझ में आता है और परमात्मा की प्राप्ति की तरफ एक विशेष बढ़ जाती है, विशेष लगती है। और कोई भी कार्य है तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक हम उसमें विशेष ध्यान नहीं देंगे। परमात्मा कहते हैं लल्लो पत्तों की भक्ति छोड़ दे ऐसे कौन पति जय जी। जैसे हम पहले करते थे लल्लो पत्तों सी, कैसे करते थे, 100 रुपये का प्रसाद बांट दिया मंगलवार के दिन, हनुमान का व्रत रख लिया मंगलवार का, हनुमान चालीसा कर दिया, जय गणेश देवा की आरती कर ली, ओम जय जगदीश हरे कर दी बस। और फिर छठे महीने या वर्ष भर में जो भी हमारी पूजा सफल थी, वर्ष भर में जो भी हमारे पूजा सफल थे, द्वादशी की हमारे यहाँ पूजा होती थी, वहां चले जाते थे। फिर हनुमान जी का बड़ा मंदिर सालासर था, वहां जाते थे। और बाकी
शेष समय में ऐसे ही संसारिक धंधे में ही जीवन लगा रहता था। वो तो केवल सुबह शाम ही याद आते थे, बीच में भगवान कति याद नहीं आता था। इस प्रकार उसको कहते हैं, ये लल्लो पत्तों की भक्ति थी। तो आपने अब ये जो कथा सुनी इब्राहिम सुल्तान अधम की, परमात्मा ने उसको उस माया से दूर किया जो उसके लिए खतरनाक थी, उसके जीवन को बर्बाद कर रही थी। और फिर जब उसको तत्व ज्ञान समझा दिया, फिर कहा, जा बेटा अब तू शासन कर, राज कर, अब तू मार नहीं खाएगा। तब उसने कहा, नहीं परमेश्वर, अब परवरदिगार दया करो, अपने दास पे जंजाल ते निकाल दिया है, बहुर आदेश मत दो, और जैसे आपकी आज्ञा। बच्चे सियाने हो गए हैं, अपने आप संभाल लेंगे। अब उसी की थोड़ी सी कहानी वाणी के माध्यम से आपको सुनाते हैं। भाई सुनत ज्ञान गलताना, पद पद समान, सुनत ज्ञान गलताना, सुल्तानी पदे पद समान। अमरलोक से सतगुरु आए, रूप धरा कारवाना, और ढूंढत ऊंट महल पर डोले, बूझत साहबयाना। दूजा रूप धरा का सिद्ध का, महल सराय बखाना, ये तो महल हमारे हैं, तू पंथी फरे अयाना। तीजा रूप खवास बांदी का, तीजा रूप खवास का धारा, फूलों सेज बिछाना, तीन कोरड़े तन पर खाई, वो मारे चोट हैवाना। कहे खवास सुनो इब्राहिम, यो कैसा खिलबत खाना, एक घड़ी सेजा पर सोई, मेरे तन का चाम उड़ाना। हेत हुसन कर, हेत हुसन सब दूर किया, तब दर्शा तख्त बिराना, गैब खवास बहे ते बारी, कंपन लगे प्राणा। उतरी चीरी लई फकीरी, पाड़ा तो सा खाना, मुल मुल खासा दूर बगाया, वो ताखी पहर ईमाना। उतरी चीरी लई फकीरी, पाड़ा तो सा खाना, मुल मुल खासा दूर बगाया, ताखी पहर ईमाना। 16 सेंस सुहेली छोड़ी, 18 लाख तुराना, सतगुर सब दे लई फकीरी, वो इब्राहिम सुल्ताना। हीरे मोती मुक्ता छाड़े, अरबों खरब खजाना, 70 खान 72 उम्रे, वो तजे अमीर दीवाना। मेवा मान बढ़ाई छोड़ी, अमृत भोजन खाना, नंगे पैरों बहे पियादे, वो फरकत छोड़े निशाना। गोरे जोड़े छोड़ चले हैं, अनंत फौज फिल खाना, सार शब्द दिल अंदर बेजा, अवगत अमल दीवाना। चढ़त गई इंद्र की नाई, चढ़त गयंद इंद्र की न्याई, सूरज अर्थ छिपाना, सेना संगरंग सेना संगरंग दल बादल, वो गर्द जात उस्माना। 10 दिशा को मक्का फेरा, चरणों बांध कुराना, दास गरीब कबीर पुरुष को, वो अमर किए सुल्ताना। क्या बताते हैं, इब्राहिम सुल्तान अधम ने पूर्ण परमात्मा के आदेश से वो सभी राज्य पाठ को त्याग कर और परमात्मा का उपदेश ग्रहण किया।
कहते हैं सुनत ज्ञान गलताना भाई पद पद समाना। अमरलोक से सतगुर आए रूप धरा कारवान।